आज पूरे जिले भर में ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। शहर में भी ईदगाह और मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि 2 सालों बाद सामूहिक रूप से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते मुस्लिम भाई इसे नहीं मना पाए थे। नाथनगर के CTS ग्राउंड में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर अमन और चैन की दुआएं मांगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने CTS ग्राउंड पहुंचकर लोगों से गले मिलकर एकता, अखंडता व सौहार्द का संदेश दिया। वहीं शहर के अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। नेता और जनप्रतिनिधियों ने भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उप मेयर राजेश वर्मा, समाज सेवी विजय कुमार यादव ने मस्जिदों में जाकर गले मिलकर बधाइयां दी। ईद की खास नमाज के बाद ईद उल फित्र का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। मुस्लिम भाइयों के घर मेहमानों ने सवैयों का स्वाद चखा और ईदी भेंट की। CTSP ने लोगों को ईद की बधाई दी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। ईद की हम लोग समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामना बधाई देते हैं। हमारे देश में अमन चैन रहे। हम सब भाई भाई की तरह हमेशा हर त्यौहार को, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, इसी तरीके से साथ मिलकर मनाते रहे। के पर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और हमेशा की तरह हमारा यहाँ के जो नाथनगर पूरे भागलपुर में दोनों समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक साथ त्यौहार को मनाते हैं राम रहीम की तरह, और ये त्यौहार हमेशा मनते रहेंगे। सिल्क सिटी भागलपुर इन दिनों उपद्रवियों के निशाने पर है और यहाँ बम धमाके का सिलसिला लगातार जारी है। रेशमी शहर बारूद की ढेर पर सांस ले रहा है और लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। गांव से लेकर शहर तक बम फटने की घटनाओं ने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। मंगलवार को भागलपुर के मोहद्दीनगर स्वास्थ्य केंद्र में एक और बम धमाके से लोगों की चैन उड़ गई। आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। बताया जाता है कि अज्ञात बदमाश अस्पताल की चारदीवारी पर बम फेंक कर फरार हो गए। बम इतना शक्तिशाली था कि दीवार में सुराग बना दिया। बम का धमाका होते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। हालांकि विस्फोट में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपराधियों की मंशा पर पुलिस की बेचैनी बढ़ गई है। बम फोड़ने के मामले में पुलिस विवेकानंद यादव को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी कर रही है। उसमें 2 गिरफ्तारी हुई है और जिस लड़के ने ये हरकत की थी उसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, और एक और गिरफ्तारी रात छापेमारी में की गई है और ये पूछताछ चल रही है, आपको बताया जाएगा। नवगछिया प्रखंड के पूर्णमा प्रताप नगर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन मुखिया सरिता देवी और PSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने संयुक्त रूप से किया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि भवन के अभाव में इस पंचायत का स्वास्थ्य उपकेंद्र बिना सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा था। अस्थायी भवन मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इस उपकेंद्र में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उपकेंद्र में सेवाओं का उद्घाटन मुखिया सरिता देवी का स्वास्थ्य परीक्षण कर किया गया और कुछ रोगियों को भी चिकित्सीय परामर्श भी दिए गए। दृष्टिकोण से ही प्राइवेट भवन को हायर किया गया है। अभी तक हमारी सिस्टर इर्द गिर्द जहाँ मन तहाँ, जहाँ इच्छा करता था, किसी के दरवाजे पर या आंगनबाड़ी सेंटर पर, चाहे स्कूल में कर करके मेरा जो भी सरकारी कार्यक्रम था, योजना था, वो कर रही थी, लेकिन एक अस्थायी सेंटर नहीं था। लेकिन सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाली पुल का स्ट्रक्चर गिरने के 3 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे गिरिधारी यादव को गुस्सा आ गया और वहां मौजूद इंजीनियर को गेट आउट कह दिया। दरअसल बांका सांसद गिरिधारी पुल निर्माण कंपनी के इंजीनियर के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपना आपा खो दिया। इंजीनियर उनके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने पास भटकने नहीं दिया और गेट आउट इडियट तक कह डाला। आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल शनिवार की सुबह ध्वस्त हो गया। सांसद महोदय इसी की जांच करने वहां पहुंचे थे और इंजीनियर के जवाब पर उनका जोश हाई हो गया और उनकी वाट लगा दी। इडियट के जैसा बात कर रहे हैं, तुमको समझ। गेट आउट, डोंट टॉक विद मी। स्टॉप, गेट आउट। इडियट कहीं का समझा रहा है, माथे पर चलेगा।
मुस्लिम समाज का बड़ा त्योहार ईद उल फित्र सुल्तानगंज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रोजगारों ने ईदगाह और मस्जिदों में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगकर नमाज अदा की। अकीदतमंद मुरली पहाड़ स्थित बड़ी मस्जिद, स्टेशन रोड की छोटी मस्जिद, दिलगौरी ईदगाह, कासिमपुर, महेशी समेत कई मस्जिदों में नमाज अदा कर मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी गई और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर स्वयं सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। अक्षय तृतीया के मौके पर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट में बिहार झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने उत्तर वाहिनी की पवित्र गंगा में स्नान कर बाबा अजगैबीनाथ के मनोकामना ज्योतिर्लिंग का पूजा अर्चना की। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का अत्यंत महत्व है और दान पुण्य करने में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर भगवान परशुराम ने जन्म लिया था। इस दिन भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन माता अन्नपूर्णा देवी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है।